चुनाव मुठभेड़ पर समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। एक थ्योरी सही साबित करने के लिए दूसरी थ्योरी यहां पर सामने लाई जा रही है। यह बड़ा बयान। तो नाव मुठभेड़ को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये एक और बयान आया है और एक थ्योरी के लिए दूसरी थ्योरी गढ़ी जा रही है। सुनिए क्या बयान आया। कभी कहते हैं कि हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया है, कभी कहते हैं हमने फुल इनकाउंटर कर दिया है, पूरा सामान बरामद हो जाता है, लुटा हुआ सोने से ज़्यादा सोना वापस हो जाता है और डीजीपी का स्वागत भी हो जाता है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अब खाता बही सही कर रही है। जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया था कि सूची मंगा लीजिए, आपने सबसे ज़्यादा पिछड़े, दलित और मुसलमान मारे हैं, अपनी जाति के लोगों को बचा रहे थे, तो अब खाता बही सही कर रहे हैं। जब कभी इन सभी इनकाउंटरों की जांच समाजवादी सरकार में होगी तो जितने दोषी होंगे सबको आजीवन कारावास होगा। इस एनकाउंटर को लेकर लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। क्या क्या सवाल उनकी तरफ से पूछे गए हैं इस पूरे मामले को लेकर? 7 सवाल एनकाउंटर पर अखिलेश के। कमजोर लोग इसे अपनी शक्ति मानते हैं। दूसरा सवाल, किसी का फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी। बिल्कुल। और पूरी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए विरुद्ध एक देखिए बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, ये जानते हैं, फिर भी कभी सत्ता में नहीं आएंगे। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जागरूक जनता ने बीजेपी को हराया है और ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर राजनीति तो हो ही रही है। बीजेपी के लोग हार का बदला लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो मुखर होकर अखिलेश यादव यहाँ पर तंज कसते हुए। जिसका कोई भविष्य नहीं वो भविष्य बिगाड़ते हैं। तो एनकाउंटर पर अखिलेश के ये 7 सवाल। और देखिए, उन्नाव में जिस जगह पर मुठभेड़ हुई वहां हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव पहुंची हैं। मुठभेड़ में शामिल एक कमांडो को गोली लगी, उनसे हमारी संवाददाता ने बात की। सवेरे लगभग 3:45 पर एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर किया और इस इनकाउंटर में, इस पूरे ऑपरेशन में उन्नाव टीम के साथ एसटीएफ के जो कमांडेंट जो मौजूद थे, जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई, वो हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप इस ऑपरेशन में मौजूद थे? जी। क्या हुआ था? जब कितने लोग थे और क्या हुआ? 2 लोग थे मैम, उधर से आ रहे थे, गाड़ाबंदी लगाया गया था पकड़ने के लिए, और जब रोका गया, घेरा गया, तो एक उतर भागा, दूसरा फायर करते हुए भागा और पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो संजू बुलेट प्रूफ पहने था, जिससे उसने फायर किया और मेरे सीने पे गोली लगी और मैं बच गया। तो आपको भी गोली लगी थी और अच्छी बात ये रही कि आपने बुलेट प्रूफ पहनी थी, तो कोई घटना नहीं है। जी मैम। तो दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी। पहले जो फायरिंग थी वो अनुज प्रताप सिंह ने शुरू की थी कि कैसे हुआ था? पूरा वाकया क्या था? पहले उधर से फायरिंग हुई थी, वही बुलेट मुझे हिट हुई। तो लूटकांड के तमाम आरोपी अब पुलिस के निशाने पर हैं और एक एक कर सभी आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, सभी का हिसाब किया जा रहा है। 3 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन आज जो आरोपी मारा गया एनकाउंटर में, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अनुज सिंह मुठभेड़ के दौरान मारा गया, उसे गोली लगी और अस्पताल उसे ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। और एक और तस्वीर आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जहाँ पर मुठभेड़ हुई, उस की तस्वीर, उस जगह की तस्वीर भी आपके सामने। देखिए, भारी पुलिस बल वहाँ पर मौके पर इस वक्त मौजूद है और अस्पताल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अनुज सिंह की मौत हुई। और इसके अलावा अमेठी में अनुज सिंह के घर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, उन्नाव की डीएसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की साझा टीम ने अचलगंज के कोल्हार गाड़ा के पास अनुज के साथ ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। मुठभेड़ वहीं पर हुई। भारत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्तगणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर, थाना मोहनगंज, जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।
और एनकाउंटर के मुद्दे पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जाति का मुद्दा बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है और अपराधी की जाति नहीं होती है। तो इस मुद्दे पर आप देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और इन सब के बीच ओपी राजभर का ये बड़ा बयान। पूरे एनकाउंटर को लेकर सपा और कांग्रेस ये कह रही है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया। वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति बताते हैं तो 67 मुसलमान अपराधी मारा गया, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 16 यादव, 26 अति पिछड़ा, 24 अति पिछड़ा और 26 अन्य मारे गए। तब तो ये लोग नहीं बोलते हैं, इनके पास जबान नहीं है बोलने के लिए। ये जब मंगेश यादव मारा जाता है तो राहुल की भी जबान खुल जाती है और अखिलेश जी की भी जबान खुल जाती है। लेकिन दोनों लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। पुलिस जाति चिन्ह करके नहीं बल्कि अपराधी खोज करके कार्रवाई करती है। उन्नाव में आज सुल्तानपुर केस का आरोपी मारा गया है। वो बाइक से भाग रहा था। हालांकि इसी बाइक पर सवार अनुज का साथी भाग निकला। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। ये वो जगह है जहां पर आज सुबह अनुज प्रताप सिंह को करीब 6:30 बजे के लगभग उसको यहां पर इनकाउंटर किया गया था और ये पुलिस को सूचना मिली थी कि उन्नाव में जो अनुज प्रताप सिंह है वो यहां पर छुपा हुआ है और उसके बाद यहां पर इनकाउंटर किया गया था। ये वही जगह है जहां पर अनुज प्रताप सिंह का एसटीएफ और उन्नाव की जो लोकल पुलिस है दोनों ने मिलकर यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ उसका इनकाउंटर किया। साथ ही अभी कुल जो है वो 3 आरोपी जो है वो अभी फरार चल रहे हैं, जिसमें से अंकित यादव और 2 और आरोपी जो हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। ये वो देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये वो स्पॉट है जहां पर उसकी बाइक जो है वो यहां पर पुलिस की जब दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और जब इसको रोकने की एसटीएफ ने जब इसको रोकने की कोशिश की तो जो अनुज प्रताप सिंह है उसकी तरफ से गोली चलाई गई और जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोली चलाई और ये वो जगह है जहां पर उसकी जो बाइक है वो यहाँ पर गिरी हुई थी। उसके बाद में एसटीएफ ने जब गोली चलाई तो वो गोली उसके सर में लगी और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। योगी सरकार ने अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना साधा है। जाति नहीं अपराध देखकर एनकाउंटर किया गया है। तो योगी सरकार का अखिलेश पर निशाना और देखिए दोनों ही तरफ से इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी हो रही है। सुनिए क्या कुछ कहा गया। विपक्ष का सवाल है उसका जवाब ही आज के दिन उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कम से कम सरकार को कि हमारी सरकार जनता के द्वारा जनता से जो वादा किया है कि तुम्हें सुरक्षा देंगे, न्याय देंगे, तुम्हारा सम्मान देंगे, तुम्हें जो है समृद्धि देंगे और तुम्हें माफिया मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, भय मुक्त करेंगे। इस तरीके से आज हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये एजेंसियाँ हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियाँ संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है। तो देखिए ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मुठभेड़ हुई, वहां पर जी न्यूज़ पहुंचा और ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ को लेकर सियासत भी गर्म है और दोनों ही तरफ से, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों ही तरफ से जुबानी हमले हो रहे हैं। और हमारी सहयोगी प्रीति उन्नाव से हमारे साथ सीधा जुड़ गई है। उन्नाव से अभी हमने आपकी कुछ देर पहले प्रीति रिपोर्ट देखी जिसमें आप घटनास्थल पर मौजूद थी जहां पर मुठभेड़ हुई। फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम पहुंचे हैं अमेठी अनुज प्रताप सिंह के गांव में, जहां पे ये देख पा रहे होंगे ये उसका घर है जहां पे उसके परिवार के जो सारे जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद है और इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि उसके जो पिता है वो उसकी बॉडी लेने के लिए उन्नाव गए हुए हैं। और ये पूरे जो गाँव वाले आप मेरे आगे आसपास देख रही हैं, ये पूरे गाँव वाले हैं जो यहाँ पर इकट्ठा है और उसके घर पर इंतज़ार किया जा रहा है कि कब उसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर लाई जाएगी। ये गांव वाले हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। ये बताइए, अनुज यही रहता था, जानते कब से जानते हैं आप उसको? वो हमारा सारू लड़का है।
आपके साड़ू का लड़का है। जो इस तरीके का जो केस हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? जो आज इनकाउंटर हुआ, क्या आपको पता था क्या कि वो जो सुल्तानपुर में जो डकैती हुई उसमें आरोपी था? आप जानते थे क्या ये बात? नहीं, ये मैं नहीं जानता था। ये नहीं। तो कैसा लड़का था? क्या फर्स्ट क्लास था, इंटर पास, बेहतरीन टॉप नंबर था उसका। लेकिन अब कैसे क्या हो गया? इस इनकाउंटर पे क्या कहेंगे आप? अब इनकाउंटर क्या कहें, अब क्या कहें इनकाउंटर पे? सर इस इनकाउंटर पे क्या कहेंगे? क्योंकि आपके बीच का ही लड़का है, आपके गांव का लड़का है, आप जानते होंगे उसको। कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं, बस ये है कि लड़का बहुत अच्छा था, पढ़ने में तेज था, बस इतना ही हम लोग जानते हैं। कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार, लास्ट टाइम? तो हमसे 1 साल से नहीं हुई। 1 साल से? क्यों यहाँ नहीं रहता था क्या वो? नहीं रहता यहीं था। हाँ। हम नहीं आ पाए, जब आते थे तो मुलाकात होती थी, जब नहीं आते तो नहीं मुलाकात होती थी। कुछ इस तरीके का कुछ और इतिहास रहा है क्या? कभी आपने देखा कि किसी और मामले में? इतिहास नहीं था, पूरे जिला में पता है, कोई थाने में नहीं है उसका कोई रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं है। कैसा व्यवहार था आप लोगों के साथ? अच्छा व्यवहार था, गाँव वालों से पता कर लो, गाँव वाले हैं सब बताएंगे। अच्छे क्या कहेंगे जो आज इनकाउंटर हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम बाहर से आए हैं। ये जो इनकाउंटर हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे सर क्या कहें, अब वो लड़का सही था, ये जो हुआ गलत हुआ। ये जो हुआ गलत हुआ है। ये सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी उसमें उसका नाम आया था, वो आरोपी था। जो पुलिस ने जो सीसीटीवी दिया था उसमें कहा था कि वो अंदर लूट में शामिल था, आपने देखा था? नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब जो दिया है तो उसको क्या बता सकते हैं। हाँ, ये लड़का पढ़ता था रायबरेली में। अखिलेश यादव ने भी इस इनकाउंटर पे सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि निर्दोषों का इनकाउंटर हो रहा है, और इससे पहले मंगेश यादव का जब इनकाउंटर हुआ था तो उन्होंने कहा था जाति के आधार पर इनकाउंटर हो रहा है। आज अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे सर ये गलत हुआ है, मतलब ये लड़का ऐसा नहीं था। हाँ ऐसा मतलब इस काम में ऐसा नहीं था, पढ़ता था रायबरेली। हाँ हाँ जी जी जी। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे थे कि जैसे मंगेश यादव पे जब का इनकाउंटर हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वो यादव जाति का है इसलिए इनकाउंटर हुआ है। वो तो बोल रहे थे ऐसा। तो आज जी न्यूज़।